हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोल्ड ब्लड एंड हॉट ब्लड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड हॉट ब्लड या वार्म ब्लड आता है, वार्म ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या अंतर होता है इसमें, ठीक है, जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, एक बार अगर इसको समझ लेंगे ना तो जीवन में कभी भी जो है इसको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे रक्त वाले और गर्म रक्त वाले, जाना जाता है इसी नाम से, ठंडे रक्त वाले और गर्म रक्त वाले। ठीक है, ठंडे रक्त वाले और गर्म रक्त वाले। गर्म रक्त वालों को वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है, गर्म रक्त वाले, और नियत ताप वाले कहा जाता है, नियत ताप वाले। ठीक है, ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है, नियत ताप वाले। और ये होते हैं अनियत ताप वाले, अनियत ताप वाले। ठीक है, अनियत ताप वाले यानी कि इनका ताप जो है नियत रहता है, गर्म रहता है, इनका जो ताप रहता है अनियत रहता है यानी कि ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसे ही कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ऐसा होता है किसमें है, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो इनका जो ब्लड रहेगा तो गर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती चली जाएगी तो इनका ब्लड जो है ठंडा होता चला जाएगा। और नियत ताप जो है, अनियत में कौन कौन आते हैं, देखिए ये सरीसृप वर्ग आते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई। ठीक है, तो ये सभी रेंगने वाले होते हैं, तो ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। दूसरे हो जाते हैं एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग आता है। और तीसरा आता है मत्स्य वर्ग। ठीक है, इसके जो प्राणी रहेंगे, ठीक है, इसके जो प्राणी रहते हैं, और इंसेक्ट वगैरह भी आते हैं यानी कि कीट पतंगे भी आते हैं, कीट पतंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ठंडी आती है तो ठंडी के समय क्या होता है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। ठंडी में मान लीजिए टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें जो है पक्षी वर्ग आता है और दूसरा है मेमल्स, स्तनधारी, ये वर्ग आते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए स्तनधारी में तो मानव आ गए, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए ठंडी आ गई और ठंड में टेम्परेचर जो पहुंच गया 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा? कभी नहीं पहुंचेगा। हमारे शरीर का टेम्परेचर जो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। अगर बहुत ज्यादा मतलब कि हमारा टेम्परेचर राइज होगा, 37 से 38 हो जाएगा, बहुत ज्यादा फीवर आएगा तो 39 हो सकता है। ठीक है, उसकी संभावनाएं कम होती हैं। यह 37 से 36 रह सकता है, लेकिन 37 से कभी भी 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग जो है 1 या 2 डिग्री आगे या पीछे हो सकते, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। तो यही चीज जो है पक्षियों में भी होती है, यानी कि अपने टेम्परेचर को, अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, इसीलिए नियत ताप वाले होते हैं, इसीलिए गर्म रक्तधारी होते हैं। इनका रक्त कभी भी ठंडा नहीं होता है। इधर बात करते हैं, जैसे सरीसृप हो गया, एम्फीबिया हो गया, मत्स्य वर्ग हो गया, इनका क्या रहता है कि ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जैसे आसपास का ठंड का वातावरण जो आ गया, ठंडी का सीजन आ गया, तो इनका टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरता हुआ जो है 5 डिग्री पर ही पहुंच जाएगा। तभी देखिए ठंडियों में क्या होता है, सांप वगैरह आपको बहुत ही कम नजर आएंगे, अगर नजर भी आ गए तो बहुत ही स्लो से चलेंगे, आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो है बॉडी का टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और वो अक्रियाशील हो जाते हैं। अगर देखिए कीट पतंगे, एक साधारण से उदाहरण लेते हैं, आपकी घर की मच्छियां देख लीजिए, अगर 5 डिग्री टेम्परेचर पे रहा तो मच्छी जहां पे बैठी रहेगी, उससे चाहे जितना भी हिलाएं डुलाएं वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर 5 डिग्री से कम तापमान हो गया। एम्फीबिया वर्ग, देखिए सरीसृप में कौन कौन आएंगे, सांप आएंगे। ठीक है,
सरीसृप में सांप आ जाते हैं, छिपकली आ जाती हैं, ठीक है, जो इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स कहा जाता है सरीसृप। सरीसृप का मतलब रेंगने वाले सांप के। कीट पतंगे का जो इंसेक्ट वगैरह उड़ते रहते हैं, ये सब कीट पतंगे में आ गए। एम्फीबिया, एम्फीबिया में आपके आ गए मेढक, ठीक है, मेढक। और फिर उसके बाद मत्स्य वर्ग में, मत्स्य वर्ग में सारी की सारी मछलियां आ गई। सारी मछलियां नहीं आई, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जैसे व्हेल है उसको छोड़ दिया जाता है, वो स्तनधारियों में आ जाती हैं मत्स्य वर्ग में। बाकी सारी छोटी मछलियां मत्स्य वर्ग में आती हैं। फिर उसके बाद पक्षियों में तो जानते होंगे सभी पक्षी, और स्तनधारियों में जैसे चमगादड़ हो गया या मानव हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो है स्तनधारी हो गए, ठीक है। तो ये सभी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते हैं, इसीलिए इनको गर्म रक्तधारी कहा जाता है या नियत तापमापी कहा जाता है। इनका टेम्परेचर गिरता नहीं है, यू करके जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन ये है इनका टेम्परेचर बिल्कुल समय के साथ गिरता चला जाता है, वातावरण के साथ गिरता चला जाता है, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड जो है कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, बहुत ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनका परिसंचरण के अनुसार होता है, यानी कि रक्त परिसंचरण, इनका जो रक्त रहता है, रक्त परिसंचरण, इनका जो रक्त परिसंचरण रहता है दोनों का, वो दोहरा होता है। दोहरा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र रहता है किस हिसाब का होता है, तो वो होता है दोहरे किस्म का। दोहरे का मतलब क्या हो गया? दोहरे का मतलब ये हो गया कि जो ब्लड होता है पूरे शरीर में घूमता है एक सर्किल घूमने में, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरता है। पूरे शरीर में हृदय से गुजरने में हृदय से 2 बार ही गुजरता है, इसीलिए इसको दोहरा कहा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनका क्या रहता है? इनका जो परिसंचरण तंत्र रहता है वो इकहरा रहता है, यानी कि पूरे शरीर में चक्कर लगाने के बाद हृदय से केवल एक ही बार गुजरता है, ठीक है। तो ये केवल एक बार गुजरता है इनके हृदय से, इन सभी के, और इनके परिसंचरण जो है दोहरा किस्म का होता है, यानी कि जो है इसमें बंद जो है एक प्रकार से बंद टाइप में होता है, इसमें एक प्रकार से खुले टाइप का। तो ये अंतर हो गया हॉट ब्लडेड में एंड वार्म ब्लडेड में, ठीक है। तो आशा करते हैं बिल्कुल जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ ज्यादा रटना नहीं है, अब आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए चैप्टर में एक नए सब्जेक्ट के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तब तक के लिए हमें